Let's start today's class. So in the last class, we were doing some problems for inverse of the linear transformation. Bilal Zafar, जयदीप सिंह कहाँ है? यस सर सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या तुम अभी सो के उठे हो या अभी नींद में ही हो गई? नहीं सर तबीयत सही नहीं है, अच्छा, फीवर आ रहा है। ओके, तो घर में ही रहो, फिर मास्क लगा के क्लास अटेंड करो। तो बिलाल जफर ने प्रॉब्लम पूछी थी, फिर प्रॉब्लम डिस्कस कर लें या वो बाद में बता दे बिलाल आपको? जयदीप सिंह, आपकी भी थी वो प्रॉब्लम नंबर 6 एंड 7? यस सर, उन दोनों में से एक कोई बता दो सर। चलो, तो एक कर्नल वाली बता दे रहा हूँ मैं, रेंज वाली है, फिर आप समझ सकते हैं ना। एक प्रॉब्लम थी ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू योर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम नंबर 6 थी, इट वाज पेज 118। फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from V3 to V3 such that the set of all vectors satisfying the equations, not equations 4x1 minus 3x2 plus x3 is equal to 0 is the kernel of T। ये प्रॉब्लम है जयदीप? यस सर। हाँ, so in fact it was solved by one of my good students। उसने सॉल्व कर दी थी। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं स्टूडेंट्स को ही देता हूँ पहले कि यू ट्राई टू सॉल्व इट, ताकि वो दे ट्राई टू मग अप विद द प्रॉब्लम, कोशिश करें। तो उससे क्या होता है, you will learn so many things। So what is the problem is what you have to find a map V3 to V3, and I have the information, only the information is what, that the kernel है ना, this is the kernel of T है ना, but you have कि this should be the kernel। तो you know kernel means, kernel क्या होता है? If you have any, kernel means what कि if you have a map then the element should map to 0, वही तो कर्नल होगा। बताइए जयदीप सिंह। यस सर। अब मुझे यहाँ पर एक चीज ऑलरेडी गिवन है कि ये जो एक इक्वेशन है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट इज 0, ये हमेशा 0 के इक्वल है। तो क्या कैन आई राइट दिस, फर्स्ट एलिमेंट में यही ले लूं जो 0 है आपका? ये क्या है? यस सर, इस तरह से तो हमने भी कर ली थी, बस यही दे रखा लेकिन है, प्रोसीजर ये लग ले नहीं लो। रहा था कि ऐसे ही होगा। वन मैप इज दिस, आंसर इज नॉट यूनिक, यू नो। सेकंड मैप आई कैन टेक, एक मैप ये हो गया। सेकंड, बिकॉज आई वांट नॉन ट्रिवियल मैप, तो इसलिए मैं फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं, वरना एक मैप तो आपका 0 0 ये है ही, इट इज द ट्रिवियल मैप। बट आई वांट इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो एक एलिमेंट हमने ये ले लिया। सेकंड एलिमेंट क्या ले सकते हैं आप, बिकॉज इफ समथिंग इट 0 इज मल्टीपल इज आल्सो 0, यस यू सर। कैन टेक ट्वाइस ऑफ दिस, यू सर कैन इसी टेक। तरह से कर लिया था हमने भी, हाँ ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा था कि ये सही है या नहीं, इसलिए पूछा था। ये हो सकता है। हाँ वही मैं सोच रहा था। और थर्ड मैप क्या हो सकता है, तीनों ही मल्टीपल ले लीजिए आप, है ना। सेकंड आई एम टेकिंग द मल्टीपल, सेकंड यही एलिमेंट ले लिया मान लीजिए। थर्ड एलिमेंट, सॉरी कॉमा है, थर्ड एलिमेंट टेक अगेन अ मल्टीपल ऑफ दिस, बिकॉज समथिंग इज 0, यहाँ पे कुछ 3 ले लो, अब की बार 4 ले लो। सपोज 3 ले लिया आपने, 12x1 माइनस
3 3 दा 9x2 प्लस 3x3 ले सकता हूँ ये हमेशा क्या होंगे 0 होंगे तो Yes, sir. all these all are possible maps फर्स्ट एलिमेंट कम से कम हम ये ले लेंगे ताकि नॉन ट्रिवियल मैप रहे ये तो है ही हमेशा इट इज ऑलवेज अ ट्रिवियल मैप फॉर कन इसलिए हम ये ले सकते हैं आपका उसमें कोई सा भी ले सकते हो यू टेक कैन दिस आंसर इज नॉट यूनिक यू नो ऐसे ही 7th प्रॉब्लम है उसमें इसी को रेंज कर दिया बस कि दिस इज द रेंज ऑफ दिस अब आपको रेंज में ऐसे वेक्टर लेने होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो ठीक है सोचना उसके बारे में हो जाना चाहिए आई थिंक Okay, sir. Try करेंगे. जी गुड बिलाल जफर की आवाज नहीं आ रही है आज क्या बात है माइक खराब है क्या चलो समझ लिया होगा उन्होंने भी क्योंकि उन्होंने ही प्रॉब्लम पूछी थी बिलाल और जयदीप ने पूछी थी So in the last class, I have done one problem for 4.25, है ना? Where images of some mapping is given to you, then you can find whether the map is non-singular or not, and if it is non-singular, then find the inverse. तो उसी पर based exercise आपकी I will start problem set 4.4. इसमें 3 problems are there. Let RST 3 linear maps from problem number 1. Let RST they are the 3 linear maps, linear transformations from V3 to V3. Defined as follows. एक टेबल बनी हुई है आपकी सपोज 3 मैप्स हैं तो उन्होंने ऐसे लिख दिया कि ये दीज आर द मैप्स RST हेयर द एलिमेंट्स E1 E2 E3 है ना E1 का मतलब 1 0 0 तो इसकी इमेज गिवन है RE1 की इमेज इज गिवन टू यू E1 प्लस E2 RE2 इज E1 minus E2 plus E3 RE3 is 3 E1 plus 4 A3. Similarly, as E1 is given to you, E1 minus E2 है I think यहाँ पे फिर misprint सा हो रहा है S of E2 is E2 S of E3 is and similarly TE1 is TE2 is 3E1 minus 5E3 TE3 is 3E1 minus 2E3 है ना तो ये 3 मैप्स हैं आपको गिवन है एक R मैप है एक S है और एक T है मतलब इनकी इमेजेस है मैप्स नहीं है इमेजेस गिवन है images of the standard basis elements then determine which of them are non-singular problem is determine which of them are non-singular and in each such case find the inverse ओके यहाँ पर ये कोई एक प्रॉब्लम मैं ले ले रहा हूँ बाकी आप खुद करेंगे कौन सी ले लूँ बताओ आर तो आपकी वैसे होम असाइनमेंट में है एस टी में से हमें करना है तो मैं एक कोई प्रॉब्लम ले ले रहा हूँ ओके होम असाइनमेंट आपकी कौन सी चलो फर्स्ट वाली ले रहा हूँ मैं आपका 2 प्रॉब्लम अपने आप करिएगा आई एम टेकिंग सपोज आर इज गिवन टू यू वैसे ये प्रॉब्लम हमने कल करी थी उसी टाइप की है सेम क्यों जदीब Yes, sir. उसी टाइप की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं लेकिन चलो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ से फर्स्ट आर ले रहा हूँ जैसे सपोज तो आर ई वन इज गिवन टू यू लीनियर मैप है आर ई वन इज E1 प्लस E2
R E2 is given E1 minus E2 plus E3 and R E3 is given 3E1 plus 4E3 है ना. So I want to show whether it's non-singular or not. So I can take how to show non-singular. सर 1 1 या ऑन टू में से कोई भी एक Because it कंडीशन is दिखा दें. because it's this map is from same dimension to same dimension, you know, from V3 to V3. So yesterday I have proved if this is the case, then 1 1s implies on2ness implies 1 1s. So I can show 1 1s easily. If null space is a zero space, this map is 1 1 and hence on2 and hence non-singular. So for that 1 1s I will have to find its kernel, है ना? Kernel T. Yes, Yes. sir. So I can find R x1, x2, x3. So you can write as usual x1 E1, x3 E3, and now because it's a linear map, so you can write x1 R E1. R E1 is E1 plus E2, है ना? In short, I am writing because I have done this problem 2 times. Plus x2 R E2 is and plus x3 R E3 is 3 E1 plus 4 E3. Okay. Now you can solve it. So after solving, so अभी E1 plus E2 will be how much? चलो यहाँ लिख दे रहा है. So it will be x1 1 1 0 plus x2 E1 minus E2 plus E3 कितना आ जाएगा 1 0 0 0 minus 1 0 and 1 1 1. So how much it will be coming? 1 minus 1 -1 and 1. 1. Okay. What about this Yes, x3? 3 E1 means 3. 3 into 1 3. First coefficient Yes, sir. 3 आएगा. E2 is not there and coefficient of 4 is ये तो आएगा है ना. चेक कर सकते हो सॉल्व करके यही चीज आ जाएगी. तो फाइनली इट इज कमिंग x1 plus x2 plus 3x3. Second element is x1 minus x2 plus x3. Third element is 0 into x1 plus x2 plus 4x3. Now for kernel it should equal ये to 0 के बराबर होगा. Yes, sir. 0. इसको उठा के आप 0 के इक्वल because it's a v3 0 0 0. So you will be getting this system can be solved. x1 is equal to x2 हो जाएगा. इसे यहाँ पुट करिए है ना. x1 is equal to x2 रखा हमने क्या हो जाएगा देखिए x2 plus 4x3 is equal to 0. ये इक्वेशन जब यहाँ रखेंगे आप सेम इक्वेशन बन जाएगी ये 0 आ जाएगा. देखो इससे कितना हो जाएगा x1 is equal to x2. इसे उठा के यहाँ रख दो कितना हो जाएगा 2x2 plus 3x3 and x2 plus 4x3. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है. ये डायरेक्ट ही देख लो ना. इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आना चाहिए 0. देखिए 0 आ रहा है ना इसमें. अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं चलो इसे सॉल्व करते हैं. 1 माइनस x1 is equal to x2 पुट किया आपने तो हाउ मच यू विल बी तो गेटिंग. थर्ड वाली हाँ सर 0 थर्ड वाली इक्वेशन से x2 इक्वल्स टू -4x3 है. हाँ 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे. चलो देख सर लेते हैं. 0 तो नहीं लग रहा है. तो कोई बात नहीं. तो अनसोल्व प्रॉब्लम है. मुझे लग रहा है शायद आ जाए क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ नहीं करना है. यार हमें वी हैव टू डिटरमाइन. हो सकता है नॉन जीरो आ रहा हो. ओके इट्स नॉट नेसेसरी. यस सर. हाँ तो कोई बात नहीं चेक कर लो. अगर नहीं 0 आ रहा है तो 0 नहीं होगा. तो हेयर यू गॉट x1 is equal to x2. इसे अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 2x2 plus 3x3 is equal to 0 है ना. इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखी वैल्यू. एंड हेयर यू हैव x2 plus 4x3 is equal to 0.
2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो जरा, ट्वाइस करके कितना आ जाएगा? 2x2 इज कैंसिल, x3 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2x2 इज कैंसिल, हाँ तो गया सर। x3 0 आ Yes, जाएगा। sir. जब हाँ x3 0 हो गया, पुट x3 0 तो x2 0, x1 0 आ रहा है x2 यहाँ पे। 0 तो x1 0। हाँ ये Yes, आ sir. रहा है ना? ठीक है, सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है नहीं आता, क्योंकि ये प्रूफ की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना है। whenever you Yes, have sir. determined or check, तो you cannot sure blindly। अगर प्रूफ है तो हमें मालूम है कि हाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ रहा है आपका, है ना? हो सकता है कि एस या टी का 0 नहीं आए, आर का लेकिन 0 आ रहा है। 0 मीन्स यू हैव गॉट null space, this implies that null space is a 0 space, 0 u, that means nullity t is 0, so t is 1 1, which implies that t is on 2, है ना? रीजन वही, Same dimension. as the map is v3 to v3, ये रीजन लिख सकते हो शायद साइड में, तो इट इज इनफ टू एक्सप्लेन किया। so that means t is non singular and hence t inverse Exist. exists। अब एग्जिस्ट है तो यू हैव टू फाइंड टी इनवर्स। अब टी इनवर्स फाइंड करने के लिए देखो, एक मेथड तो आपको मैंने वही बताया है एक्चुअली इन बुक, इफ यू विल सी द प्रॉब्लम, अगर आपने कल देखी भी हो, तो इन्होंने 2 मेथड लिखे हैं। देखा आपने किसी ने? एक मेथड तो वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि Yes, sir. 2 method है हाँ, तो वन मेथड उसमें। इज सेम, वन मेथड इज सर सेम उसमें कि जो है ना सर हाँ टी इनवर्स x1 x2 x3 लेके चले, लेकिन सर टी इनवर्स y1 y2 y3 ना होता, क्योंकि सर जो पहले में को डोमेन था वो अब डोमेन हो गया ना। हाँ वो सही बात है आपकी। अगर टी v3 से v3 है तो टी इनवर्स जो है वो हो जाएगा आपका v3 से, y1 y2 आया था ना। तो ये एक्चुअली इधर आ गया है। तो अगर यहाँ पे y1 तो वो दैट इज जस्ट अ नोटेशन यू कैन टेक। एक्चुअली वो उन्होंने इसलिए लिखा है बिकॉज दे वांट टू रिप्रेजेंट टी इनवर्स आल्सो इन टर्म्स ऑफ x1 x2, इसलिए ऐसा लिखा है कि बेसिकली अगर आपका टी x1 x2 में है तो टी इनवर्स भी x1 x2 में ही लिखने के लिए, बिकॉज वी आर फैमिलियर विद x1 नोटेशन, इसलिए लिखा हुआ है। ओके सर अगर हम y1 y2 y3 से लिखेंगे तो कोई कोई गलत प्रॉब्लम तो नहीं नहीं है, होगा? कोई गलत नहीं होगा, वो जो नोटेशन है आप एबीसी लिख सकते हो, यू कैन टेक एबीसी आल्सो, नो प्रॉब्लम, यस। है ना? क्योंकि वो तो आपका एक जनरल मैप आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर एबीसी लेंगे तो यहाँ पर इमेजेस कुछ एबीसी के टर्म्स में होना चाहिए। अगर y1 y2 y3 लोगे तो यस y1 y2 y3 के टर्म्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अल्फा बीटा गामा नहीं लेंगे बस, क्योंकि वेक्टर स्पेस में अल्फा बीटा गामा हम नॉर्मली स्केलर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे यस थोड़ा अवॉइड करो। ओके ठीक है। तो यहाँ पर टी इनवर्स यू कैन फाइंड बाय दैट मेथड। जो सेकंड मेथड है मैं उससे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वैसे तो आपका एक मेथड तो वही है, ठीक है? अब अगर आपको टी इनवर्स फाइंड करना है तो फर्स्ट मेथड इज सेम, यू विल टेक टी इनवर्स x1 x2 x3 is equal to y1 y2 y3, so this implies that t of y1 y2 y3 is equal to x1 x2 x3। अब इसकी इमेज रख दें हम, है ना? जैसे हमने सॉल्व की थी प्रॉब्लम वाली, क्या लिखा था? y1 e1 t हाँ of y1 e plus y2 e2 वाला। यस। इसे आप कर सकते हैं सॉल्व, है ना? अब इसको आगे कर लेंगे। यस सर, ये तो हो जाएगा। सेम एज मैं लिख दे रहा हूँ, सेम एज प्रीवियस। ना प्रॉब्लम नंबर 4.25, मेथड 2, मेथड 2। मेथड 1 में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो मेथड 1 से कर सकते हैं। ओके यस। तो सेकंड मेथड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में व्हाट आई विल डू, तो आई हैव द इमेजेस। यहाँ पे हम टी नहीं ले रहे थे, हम क्या आर ले रहे थे ना शायद, मैप क्या था, आर था आपका, तो टी की जगह आर कर लो, कोई बात नहीं है। नल स्पेस ऑफ आर, आर इज 1 1, है ना? वो आर लिख देना यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर ऊपर आर लिया है तो आर, टी है तो टी। सेकेंड मेथड, आई हैव द इमेजेस, तो लेट मी राइट द इमेजेस। तो आई हैव आर E1 इज E1 प्लस E2, है ना, एंड आर ऑफ, so if R E1 is E1 plus E2, that means I can write E1 is equal to how much? R inverse, ये लिख सकता हूँ मैं, because R is a linear or onto map, bijective map, है ना, so I can write E1 is equal to R inverse. Is it clear? Similarly, Yes, sir. R of E2 is given to you, so I can write E2 is equal to R inverse. How much? अच्छा, ये because I have proved a theorem, if R is bijective, non-singular and linear, then R inverse is also linear and non-singular. So this can be written Yes, as sir. what? Yeah, this can be written R as, E1, E1 yes sir, plus उसको, R inverse E2. yes sir, ये हम लिख सकते हैं ना, इन दोनों का सम हो जाएगा, ये लीनियर प्रॉपर्टी, मतलब सम मतलब कि इट विल होल्ड लीनियर प्रॉपर्टी हियर आल्सो बाय द लीनियर थ्योरम. प्रॉपर्टी। Similarly, this can be written as, ने क्वेश्चन डाल दिए, क्वेश्चन 1 हो गया, एक क्वेश्चन 2, एंड थर्ड इक्वेशन इज गिवन R E3. R E3 is given to you 3 E1 plus 4 E3. So this implies that E3 is R inverse 3 E1 plus 4 E3, which equal to, by the linear property 3 outside, it is equation number 3. ठीक, तो you got E1 E2 E3. अब इनको अगर हम सॉल्व कर ले, हमें R इनवर्स की वैल्यू निकालनी है भाई, तो R इनवर्स E1 आ रहा है साइड में, तो इन हम सॉल्व कर सकते हैं. अब क्या करना है, हमें R इनवर्स E1 निकालना है जैसे, तो यू हैव टू एलिमिनेट R इनवर्स E2 एंड R इनवर्स E3 इन इक्वेशन 1 2 3. एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, सिस्टमिक इक्वेशन हो गया आपके पास बस. अब ये E1 is equal to this, E2 is equal to this, E3 is equal to this. So I can find, like suppose I am taking 1 plus 2. जब आप 1 plus 2 करेंगे, how much you will be getting? E1 plus E2 is equal to R inverse E1 and R inverse E1. So twice R inverse E1 and plus R inverse E2 is cancelled out. You have only R inverse E3. ठीक है, यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं. देखो ये इक्वेशन 1 बन गई, और E3 आपके पास ऑलरेडी है ही. E3 इज हाउ मच? 3, ये कितना था, R इनवर्स E1 प्लस 4 R इनवर्स E3. अब इन दोनों सिस्टम को सॉल्व कर लो. जैसे हम R इनवर्स E3 को एलिमिनेट कर दें, क्या करें, मल्टीप्लाइंग बाय 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग. ओके, so it will give you R इनवर्स E1. सिस्टम इक्वेशन हो गई ना ये आपके पास. तो ये तो वही थर्ड इक्वेशन है, सपोज आपकी ये इक्वेशन हो गई 4. तो इसमें क्या करें हम, सर किसको तो एलिमिनेट 4 करना है इसमें? मान लो मैं R इनवर्स E1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, R इनवर्स अच्छा। E1 की. तो R इनवर्स E1 के लिए क्या करेंगे आप, यू हैव टू रिमूव R इनवर्स 3, तो यस सर, मैंने उसको 3 हटाना। माइनस 4 इंटू 4. ठीक है, यस सर। हम यहाँ पर R इनवर्स E1, R इनवर्स E2, R इनवर्स E3 की वैल्यू निकालेंगे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये पूछा है प्रॉब्लम में कि विच ऑफ देम नॉन सिंगुलर एंड इन ईच सच केस फाइंड इट्स इनवर्स. तो हमें R इनवर्स E1, R इनवर्स E2, R इनवर्स E3 निकालना है यहाँ पे. ओके, अगर हमारे पास वो निकल आया तो हम बाकी आगे कर सकते हैं. जब आप इसे ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग R इनवर्स E1 इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 4, और यहाँ पर जब ऐड करोगे 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 E1 प्लस 4 E2 प्लस E3, और 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली यू विल बी गेटिंग 4 by 5
4/5 माइनस 1/5। देखो सॉल्व करके भाई, इस पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू द 8 है ना। ये यहाँ पर जब या कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 टू द 8 5 आ जाएगा साथ में, और इट विल बी E3 माइनस 4 E1 माइनस 4 E2 माइनस एडजस्ट कर लो, ये आ जाएगा। इट इज योर R इनवर्स E1। सिमिलरली यू विल फाइंड R इनवर्स E2। ये मेथड थोड़ा लेंथी बैठेगा इसलिए हम उस मेथड से कर रहे थे। -3/5 -3/5 and 2/5 and R inverse E3 will be 1/5 -4/5 and 1/5। ये आ जाएंगे एनिमेट करके। नाउ यू विल राइट R inverse x1 x2 x3 this equal to, you can write R inverse or this you can write ओके। नाउ R इनवर्स E1 की वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, कितनी आई थी अभी पीछे 4/5 4/5 माइनस 1/5 प्लस x2 R इनवर्स E2 प्लस x3 1/5 माइनस 4/5 1/5। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, ये इमेज आ जाएगा। ठीक है भाई, बट इट इज क्वाइट लेंथी, इसमें बहुत कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट मेथड इज इजी, इससे कर लेंगे आप तो इजी रहेगा। बोलिए यस सर। पीयूष। यस सर। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 2 पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। यू विल ट्राई S and T, ये आप करेंगे खुद, होम असाइनमेंट है। देन वी हैव सेकंड में B पार्ट है, ये पार्ट आपका होम असाइनमेंट है। सेकंड पार्ट का A, इट इज होम असाइनमेंट। ये भी वही क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैप्स इज नॉन सिंगुलर एंड फाइंड इट्स इनवर्स। यहाँ पे शो करना है, शो दैट T from V3 to V3। पहले कर्नल निकाल लेंगे सर, और बस वो वही अगर करना आ है। गया तो फिर उसके बाद वही कर देंगे। सिमिलर तो प्रॉब्लम है इजी यार, है ये वाला। इजी Yes, है, sir. कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग। ये x3 प्लस x2 है, सॉरी x3 प्लस x2 लिखा हुआ है इन्होंने, इसे ऐसे रोटेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शो दैट दिस इज नॉन सिंगुलर एंड फाइंड इट्स इनवर्स। तो ये तो उससे आसान है, पीछे वाले से। यहाँ तो मैप ही गिवन Yes, है sir. आपको, Yes, sir. कर लेंगे आप। आई एम लीविंग इट, बी भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और है इसमें, लेट T from U to V be non-singular linear transformation, then prove that T inverse of inverse is equal to how much? T. T। ये प्रूव करना है बस, है ना। T इनवर्स और इनवर्स इज T होता है, जैसे आपने मैट्रिक्स से पढ़ा है, A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज A, है ना। You can see there are so many results which are similar to matrix because it is nothing but it has a relation with matrices also, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। चलो, तो यहाँ पर हमें शो करना है कि अगर T नॉन सिंगुलर है तो T इनवर्स का इनवर्स भी क्या होगा? T होगा। ठीक, देखिए प्रूफ इसमें।
अब देखो टी अगर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यू नो टी इनवर्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर, Yes, sir. By the theorem. given that t from u to v To be is non non-singular. singular linear transformation, then t inverse v to u also non singular linear transformation, है ना, t inverse एग्जिस्ट करेगा। तो t इनवर्स ऑफ इनवर्स कहां से हो जाएगा, फिर u से भी हो जाएगा, इसी का नहीं? Yes, sir. देन अगर टी इनवर्स नॉन सिंगुलर है तो इसका भी इनवर्स नॉन सिंगुलर और वो हाँ, देन t इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होगा, फिर से वापस जो आपका u था वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। u to v इज आल्सो, ये भी नॉन सिंगुलर तो है क्या वो वही थ्योरम अब t इनवर्स पे लग जाएगी भाई। अगर t इनवर्स को मैं f मान Yes. लूं, तो अगर f नॉन सिंगुलर है तो f इनवर्स, तो ये फिर अगेन आल्सो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। वही थ्योरम हम लगा रहे हैं बार बार, बाय थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम प्रूफ करी थी 4.4.3। तो ये तो हमें पता चल गया कि टी इनवर्स जो है वो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब हमें शो करना है कि ये एक्चुअली इक्वल होगा टी के, ठीक है। तो हमने लिया लेट टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी, क्योंकि टी आपका मैप है 1 1 ऑन 2 है, तो कोई भी अगर यू लूं उसकी कुछ इमेज वी डेफिनेटली होगी, Yes. है ना। टी यू इज इक्वल टू वी, तो इफ टी यू इज इक्वल टू वी implies that u is equal to, टी इनवर्स भी because t is bijective या t is नॉन सिंगुलर, तो मैं इनवर्स तो ले ही सकता हूँ। ओके, अब अगर u t, अब अगेन t इनवर्स, है ना, t इनवर्स v कहाँ जाएगा आपका, t इनवर्स v विल बी इन u, तो t Yes, इनवर्स sir. का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मैं फिर इनवर्स ले लूं, अगेन आई एम टेकिंग द इनवर्स, तो क्या होगा, इट विल कमिंग t इनवर्स ऑफ इनवर्स u इज इक्वल टू v, again taking inverse, again taking इनवर्स inverse of t इनवर्स, है ना, टी इनवर्स यस इनवर्स ऑफ इसका टी भी इनवर्स, इनवर्स ले रहा है और Yes. टी इनवर्स इज ऑलरेडी हमें पता है 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट टी इनवर्स ऑफ इनवर्स u, और v कितना था, v तो टी यू था, टी यू था तो जब समथिंग इक्वल टू समथिंग फॉर ऑल u वाज आर्बिट्रेरी, तो क्या लिख सकता हूं मैं, टी इनवर्स है ना, बिकॉज u इज आर्बिट्रेरी, दिस होल्ड्स फॉर ऑल u, है ना, सिंस u इज आर्बिट्रेरी। तो अगर कोई मैप ऐसा हो जाए, इफ यू हैव एफ यू इज इक्वल टू जी यू फॉर ऑल यू इन यू, तो आई कैन से एफ इज इक्वल टू जी, है ना। वही चीज है कि टी इनवर्स और इनवर्स यू इज इक्वल टू टी यू फॉर ऑल यू इन यू, क्योंकि यू इज आर्बिट्रेरी, इसका अलग कुछ भी लूं मैं हमेशा होल्ड होगा, तो टी इनवर्स इज इक्वल टू टी। क्लियर है भाई। So it was a simple problem which I solved here. आगे के प्रॉब्लम है इसमें भाई, आप लोग प्रॉब्लम सेट 4.4 में आगे प्रॉब्लम नंबर 5 है जो आपके सिलेबस में नहीं है भाई, समझे बिलाल, जयदीप और Yes, बाकी sir. बच्चे, यस सर और खासकर वो ट्रू फॉल्स स्टूडेंट, वाला खासकर वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी जैम मैम की, या जो आपके आते होंगे मैथ्स वाले में जैम होता है, आपको जैम में मैथमेटिक्स आती है भाई, फिजिक्स वगैरह में? यस सर सर बेसिक बेसिक चीजें यस सर पूछते हैं बेसिक ये लीनियर जबरा आएगी क्या उसमें? सर लीनियर अलजेब्रा डायरेक्ट तो नहीं मैट्रिक्स से सवाल पूछ देंगे बोलेंगे इनवर्स निकल रहा है कि अच्छा नहीं अच्छा निकल रहा है बताइए अच्छा अच्छा, हाँ तो बट फॉर द इस सेक तरह ऑफ योर नॉलेज, नॉलेज आप ये Yes, ट्रू sir. फॉल्स के क्वेश्चन जो है ना, ये फिफ्थ प्रॉब्लम जो है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, आई एम अगेन मेंशनिंग, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल सकती है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें साहब हमने तो पढ़ी नहीं थी प्रॉब्लम आ गई,
जैसे एक प्रॉब्लम पूछी इन्होंने, Yes, sir. एवरी लीनियर मैप फ्रॉम V3 टू V2 हैज एन इनवर्स। V3 से V2 हर लीनियर मैप इनवर्स रखेगा। अब आपको शो करना होगा कि अगर ट्रू है तो यस इट इज ट्रू, या आपको इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा कोई एक लीनियर मैप लेके जो इनवर्स नहीं रखता हो। यानी कि आपको शो करना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर मैप व्हिच इज नॉट 1 1 और 1 2, है ना। Yes. यस, सेकंड प्रॉब्लम है द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर लीनियर मैप इज नॉन सिंगुलर। ट्रू फॉल्स? द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैप लीनियर मैप इज नॉन सिंगुलर। Yes, sir, ये तो होगा ही, यस सर। क्योंकि अभी तो चेक किया है ये, हाँ प्रूफ किया हमने। अभी तो वही तो चेक किया अब है। सी पार्ट देखो कितना अच्छा है। अ नॉन सिंगुलर लीनियर मैप ट्रांसफॉर्म्स Li सेट टू Li सेट। ये आपको चेक करना है कि अगर कोई मैप आपका नॉन सिंगुलर और लीनियर है तो Li सेट को Li अच्छा। सेट पे ही ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसमें 5-6 पार्ट्स हैं, इसे आप जरूर करिएगा। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद योर नेक्स्ट टॉपिक। सर अभी टाइम है? टाइम हो रहा है, बताओ, एक मिनट रह गया सिर्फ। सर वो जो टी इनवर्स का जो ऑन टू प्रूफ किया था ना, वो सर नहीं समझ में आ रहा। 3 वर्ष को ऑन टू। यस सर, इसमें नहीं, वो कल जो प्रूफ हाँ कराया था मैं सर समझ गया। थ्योरम। तो उसमें देखो आपके पास T ऑन टू था हमारे पास ऑलरेडी, है ना, इट वाज ऑन टू। हमें शो करना था T टी इनवर्स इनवर्स है कि नहीं। V2U ऑन टू है कि नहीं है। तो उसमें यस आपके पास T इनवर्स मैप होगा V से U। अच्छा, T इनवर्स U2V ऑन टू भी है और 1 1 भी है, ये हमें